उसको फुल मून बोलते हैं। लेकिन हमारे जितने भी गणना के जो माह हैं सब में फुल मून एक बार आता है। और जो वैशाख का फुल मून है इस पे स्पेशल, तो इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आज ही के दिन थोड़ी सी झलकियां हम लोगों ने कल रात में सोचा और इसको बनवाने का प्रयास किया कि लोगों को बताते हैं। तो हमारे कानों से अगर हम 20% सुन करके ज्ञानार्जन करते हैं तो आंखों से 80% की क्षमता होती है। जिसको हम अपनी नग्न आंखों से देखते हैं वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क पर 80% जो है हावी हो जाता है और वो समय आने पर पुनः जागृत हो जाता है और हम उस ज्ञान को अपने ज्ञान से मिलाते हुए समझ जाते हैं कि ये तो वही बात है। तो देखते हैं एक प्रतिमा, इसको भी सामने लगनी थी, बैनर के रूप में है, किसी कारणवश नहीं लग पाया। ये सबसे पहले देखते हैं, देखिए कम दिखता हो, ये था कि उधर लगेगा, ये बीच में चला जाएगा, इधर आ जाएगा। चर्चा करते हैं आज से लगभग 563 ईसा पूर्व में, लगभग नहीं, लगभग 2600 साल पहले और 563 ईसा पूर्व। बता दें कि ईसा पूर्व ईस्वी से पीछे का काल गणना का समय है। 563 ईसा पूर्व वैशाख की पूर्णिमा को, इसमें देखिए लिखा वैशाख पूर्णिमा 563 रुमिन देई वन, नेपाल। उस समय नेपाल हमारे भारत भूमि में था, भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। आज उस रुमिन देई वन को हम लुम्बिनी वन के नाम से जानते हैं। तो उस लुम्बिनी वन में एक ऐसे बालक का जन्म होता है। देखिए एक बालक जो है जन्म हुआ और वन में जन्म होता है। ये भी बड़ी जो है जिज्ञासा की बात है कि जंगल में क्यों पैदा हुआ। जिसका नाम सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के पिता का नाम महाराज सुद्धोधन, उनकी माता का नाम महामाया और कपिल वस्तु में वो राज्य करते थे। एक राजमहल में राजकुमार के रूप में पैदा होने के बजाय जंगल में कैसे पैदा हुआ, ये भी जिज्ञासा का विषय है। तो इस पर बीच में हमारे भंते जी अपनी धर्मदेशना के माध्यम से अपनी बात कहेंगे। ये एक ऐसी घटना घटित होती है उस वैशाख पूर्णिमा 563 ईसा पूर्व को रोमिन देई वन में। देखिए 2 साल के वृक्ष हैं। साल के वृक्ष कुछ लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते होंगे। जैसे आम का वृक्ष होता है, नीम का होता है, बोधि वृक्ष यानी पीपल का, बरगद का, चीड़ का, देवदार का, वैसे साल का भी वृक्ष होता है। बड़े लंबे लंबे घने घने होते हैं, बड़ी घनी छाया होती है, विशेष करके पहाड़ी इलाकों में वृक्ष ज्यादा होता है। तो 2 साल के वृक्ष हैं। इन्हीं वृक्ष के बीच में देखिए 5-7 नौकरानियां हैं, बढ़िया वो कपड़े से ओझल किए हुए हैं उस दृश्य को। और उस वृक्ष की घनी छाया में एक बच्चे का जन्म है और बच्चा जन्म लेते ही दिखाया गया है। देखिए 7 पुष्प के पदचिन्ह बने हुए हैं कि जन्म लेते ही 7 पग चलता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में मिलता है और चलते हुए दिखाया गया है सिद्धार्थ को। फिर ये घटना होती है जन्म की।